जय जिनेंद्र। जैन संस्कार टीवी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए आज आपको मिलवाते हैं ओमान मस्कट निवासी मीरा जी से। मीरा जी का परिवार विगत 90 वर्षों से यहाँ मस्कट में रहता है और शादी के बाद मीरा जी यहाँ पर पिछले 42 वर्षों से रह रही हैं। पिछले 30 वर्षों से उन्होंने स्थानकवासी संप्रदाय को छोड़कर दिगंबर धर्म अपना लिया है। मीरा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय जिनेंद्र। मीरा जी, आपका प्रश्न है कि आपको दिगंबर धर्म अपनाने की प्रेरणा कैसे और कब मिली? 1987 में यहाँ पे पर्युषण पर्व आए। मैं मस्कट में थी और पर्युषण पर्व में मैंने 8 दिन के उपवास किए। पहली बार लाइफ में मैंने उपवास किए तो उस 8 दिन दरमियान मेरे अंतर्मन से आवाज़ उठती थी कि ये सत्य नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो मुझे पाने के दिन मैंने डिसाइड किया कि ये अंतर्मन मेरा क्या कह रहा है, मुझे अभी सत्य की खोज करनी चाहिए। तो मेरी सत्य की खोज शुरू हुई तब से और 2 साल मैंने खूब पढ़ाई की, खूब शास्त्र वांचे, श्वेतांबर शास्त्र का पढ़ाई किया। लेकिन उसमें कुछ न कुछ मुझे ऐसे लगता था कि कुछ न कुछ मिसिंग है, कुछ न कुछ खुट रहा है। तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, मेरा समाधान नहीं होता था। तो एक दिन पूज्य कृपाणु देव श्रीमद् राजचंद्र जी जो है, उनकी जो रचना है अपूर्व अवसर, वो मेरे हाथ में आई और वो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वो पढ़ना शुरू किया तो मेरे सब द्वार खुल गए और मुझे एकदम एक्सेप्ट हो गया कि नहीं, जिसकी मुझे तलाश है वो यही मार्ग है और यही सत्य मार्ग है। और मेरी पूज्य मम्मी जो सोनगढ़ से ही रिलेटेड है, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया। उन्होंने मुझे हेमंत भाई गांधी जो सोनगढ़ रहते हैं उनसे मुझे मिलवाया और उनसे भी काफ़ी मेरी चर्चा हुई। उन्होंने भी मुझे काफ़ी समझाया और फिर तो मेरी वो जर्नी शुरू हो गई। मेरी मम्मी एक प्रवचन हेमंत भाई के वहाँ जो होते थे मुंबई में, वो लिख के मुझे भेजती थी पत्र द्वारा। 30 पेज के पत्र लिखती थी और मुझे भेजती थी और इस तरह मेरा स्वाध्याय शुरू हो गया। तो मेरा दिगंबर धर्म अपनाने में पूज्य मम्मी श्री हेमंत भाई जी का सबसे बड़ा सहयोग है। उनका उपकार मैं नहीं भूल सकती। मीरा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या आपने गुरुदेव को देखा और क्या आप गुरुदेव के प्रवचन वगैरह सुनती हैं अभी? गुरुदेव को तो देखने का मुझे भाग्य नहीं मिला है, लेकिन हाँ, गुरुदेव के प्रवचन मैं निरंतर सुनती हूँ। एवरी डे उनके एक प्रवचन तो मैं सुनती हूँ। लेकिन शुरू में मैं नहीं सुनती थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आते थे। लेकिन फिर हेमंत भाई के प्रोत्साहन से और उनकी प्रेरणा से मैंने गुरुदेव के प्रवचन सुनने शुरू किए। और सबसे पहले मैंने 2005 में शुरू किया तो वो इष्टोपदेश का प्रवचन मैंने सुना गुरुदेव का। तो मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि जैसे गुरुदेव मुझे ऐसे प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि ये है आत्मा। ऐसा मुझे फील हुआ कि तब से मेरा फिर उनका प्रवचन एवरी डे सुनना शुरू हुआ। तो आज तक अभी निरंतर ये चालू ही है। बहुत सुंदर। मीरा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप गुरुदेव के इतने प्रवचन सुनती हैं, सुन भी रही हैं, तो आपको गुरुदेव के प्रवचनों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? गुरुदेव ने जो प्रभु महावीर भगवान का जो वस्तु स्वतंत्रता का जो सिद्धांत हमें डंके की चोट पे समझाया है, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और उनके द्वारा बताया गया क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त उपादान और अकर्तावाद जो उन्होंने समझाया है, वो और कहीं भी किसी भी दर्शन में हमें सुनने में नहीं आया है। तो वो मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगता है। और अगर हर जन इसको अपना ले और डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करे तो सबका ये पूरा जीवन सुख शांति से बीत सकता है, मानती हूँ। बहुत ही सुंदर। मीरा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने गुरुदेव के प्रवचन सुने हैं, शास्त्र भी आप स्वाध्याय वगैरह करती हैं, इसके अलावा भी कुछ कार्य आप जैन धर्म को जानने के लिए करती हैं? हाँ, मैंने अभी परमागम ऑनर्स के कोर्स 5 साल का जो है वो मैंने अभी कंप्लीट किया थोड़ा लास्ट ईयर। क्योंकि मेरी स्टेप बाय स्टेप स्टडी नहीं हुई थी। वैसे मैंने सब समयसार वगैरह सब पढ़ चुकी थी मैं, लेकिन मेरी स्टेप बाय स्टेप नहीं हुई थी। तो मुझे ऐसे कुछ करना था, तो मैंने परमागम ऑनर्स का 5 साल का कोर्स किया और उसमें मेरी काफ़ी क्लैरिटी हुई। जो बिंदु मेरे छूट गए थे वो मेरे क्लियर हो गए और मुझे काफ़ी हेल्प मिली है उससे।
मैं अपने साधर्मियों को बताना चाहूँगा, मीरा जी न सिर्फ स्वाध्याय करती हैं बल्कि यहाँ मस्कट में अनेक साधर्मी भाइयों को उन्होंने स्वाध्याय से जोड़े रखा है। मीरा जी में और भी अनेक खूबियाँ हैं। यह जो आप चित्रकारी देख रहे हैं, यह सारी चित्रकारी मीरा जी के द्वारा ही बनी हुई है। मैं मीरा जी से पूछना चाहूँगा कि आपको पेंटिंग का ये शौक कब से है? मैं 5 साल की थी छोटी, तब से मैं पेंटिंग कर रही हूँ। काफ़ी एग्जीबिशंस में, कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्ट लिए हैं और मैं हर प्रकार के पेंटिंग छोटी थी तब से करती आ रही हूँ। और लेकिन अभी जब से जैन धर्म में मुझे रुचि हुई है, तत्व समझ में आया है, तब से मैं अब जैन धर्म से रिलेटेड ही पेंटिंग बनाती हूँ। जैसे मैंने गुरुदेव के पेंटिंग बनाए, ये तांजोर पेंटिंग बनाए। क्या आप ये तांजोर पेंटिंग क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। तांजोर पेंटिंग जो है वो साउथ की आर्ट है। जो साउथ के जो देव देवी होते हैं, वहाँ वो लोग इसी प्रकार के पेंटिंग करते हैं। अच्छा। तो मैं खास साउथ में गई थी, बेंगलोर गई थी ये आर्ट सीखने। अच्छा। और फिर मैंने वो आर्ट सीख के फिर अपने भगवान के पेंटिंग बनाए, क्योंकि हमारे भगवान के ऊपर अलंकार तो होते नहीं है। तो हमारे भगवान तो ऐसे निर्ग्रंथ ही होते हैं, लेकिन उसके आजू बाजू का जो डेकोरेशन है वो मैं तांजोर पेंटिंग से मैं करती हूँ। मीरा जी बताइए, आपकी लेटेस्ट पेंटिंग कौन सी है? लेटेस्ट पेंटिंग ये है, ये निर्वाण क्षेत्र जो है हमारे 24 तीर्थंकर के, वो मैंने अभी लेटेस्ट बनाए हैं। तो मुझे अंदर से बहुत अंदर से इच्छा होती थी कि ये पूरे 5 तीर्थ एक ही कैनवस में मैं समाहित करूं। तो ऐसे मुझे आइडिया आया, तो मैंने ऐसे ये पेंटिंग बना लिया। 5 निर्वाण क्षेत्र को एक ही कैनवस में मैंने कवर करके बनाया है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मीरा जी से मेरा आखिरी प्रश्न है, अगर गुरुदेव आपके सामने आ जाएं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर गुरुदेव मेरे सामने आए तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी बोल पाऊँ। मैं निशब्द हो जाऊंगी और सिर्फ उनकी छवि को निहारती रहूंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद मीरा जी का। मीरा जी गुजरात की हैं, लेकिन उन्होंने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर शुद्ध हिंदी में दिए हैं, सहजता से दिए हैं। मीरा जी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मीरा जी विदेश में रहते हुए भी धर्म के साथ साथ उन्होंने अपनी कला को भी धर्म में परिवर्तित कर दिया है। जहाँ चाह वहाँ राह, यह उक्ति जो है मीरा जी पर एकदम सटीक बैठती है। पुनः मैं मीरा जी का बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेंद्र। सीढ़ियाँ सिर्फ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, जिनकी मंजिल आसमान हो उनको तो रास्ता खुद बनाना है। जी हाँ, मीरा जी ने अपना रास्ता खुद ही बनाया है। पूज्य गुरुदेव से प्राप्त तत्व ज्ञान को अपनाकर अनेक लोगों को अपने स्वाध्याय और कला से धर्म में जोड़ने का अथक पुरुषार्थ आप कर रही हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जो कला आत्मा को आत्मदर्शन करने की शिक्षा नहीं देती वह कला ही नहीं है। कलाकार तो बहुत हैं, लेकिन अपनी कला को धर्ममय बनाना कोई मीरा जी से सीखे। मस्कट में रहकर आपने न सिर्फ अपना जीवन संवारा है, बल्कि अपने परिवार को अध्यात्ममय बनाया है। जैन धर्म के तीर्थों और महापुरुषों को उकेर कर अनेक लोगों को सही राह दिखलाई है। मीरा जी, अनिल जी अपने सुपुत्र श्री जीत शाह और पुत्र वधू उर्वी जी के साथ मस्कट में रहती हैं। आप हम सभी की प्रेरणा स्रोत हैं। आपके जीवन में इसी तरह धर्म वृद्धि हो, यही हमारी मंगल कामना है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय जिनेंद्र।